सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 नेटवर्किंग कंसेप्ट। इसको हम डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारा टॉपिक एक एक करके कवर करेंगे, जैसे व्हाट इज नेटवर्किंग, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, डेटा कम्युनिकेशन रिलेटेड टर्म, नेटवर्किंग डिवाइसेस, टाइप ऑफ नेटवर्क, वेब आर्किटेक्चर और नेटवर्क थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी। जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं सभी टॉपिक्स को एक एक करके हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज नेटवर्किंग। यानी नेटवर्किंग के बेसिक कंसेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडियम्स सच एज केबल्स, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट एक्सेट्रा। These devices can be computers, printers, scanners, plotters, mobile phones, etc. अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो जनरली कंप्यूटर नेटवर्क ग्रुप ऑफ डिवाइसेस होता है जो इंटरकनेक्टेड होते हैं। और वो डिवाइसेस कुछ भी हो सकता है, आइदर कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कोई भी डिवाइसेस जो आपस में कनेक्टेड हो। और वो कनेक्शन चाहे वो वायर्ड हो या फिर वायरलेस हो, इसे हम कंप्यूटर नेटवर्क का नाम देते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का सिंपल मतलब है ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस थ्रू वायर्ड और वायरलेस मीडियम। कंप्यूटर नेटवर्क इज मोस्टली यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव डेटा stored in other devices over the network। कंप्यूटर नेटवर्क ज्यादातर जो है वो डेटा शेयरिंग के लिए यूज किया जाता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक या फिर एक कंप्यूटर से किसी अदर डिवाइस तक डेटा शेयरिंग करने के काम आता है। जैसे यहाँ पर एक कंप्यूटर नेटवर्क का इमेज दिखाया गया है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें डिफरेंट टाइप के जो डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और ये डिवाइसेस डेटा शेयरिंग का काम करते हैं। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात करें तो उसका मेन मकसद ही होता है आइदर डेटा शेयर करने के लिए या फिर रिसोर्स शेयर करने के लिए। रिसोर्स मतलब एक डिवाइस को मल्टीपल सिस्टम के साथ शेयर किया जा सकता है। तो ये है नेटवर्किंग का मेन ऑब्जेक्टिव। दिस आर There are numerous computer networks available and this can be categorized into their size as well as purpose। हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो डिफरेंट टाइप का होता है और उस नेटवर्क को हम उसके साइज या पर्पस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी का नेटवर्क होता है। द साइज ऑफ नेटवर्क डिपेंड्स ऑन एरिया, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, पर्पस फॉर विच दे आर बीइंग नेटवर्क एक्सेट्रा। अगर हम इसके नेटवर्क के टाइप की बात करें तो जनरली आइदर एरिया पे डिपेंड करता है कि नेटवर्क का टाइप क्या होगा, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पे और किस पर्पस के लिए हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। इट कुड इंक्लूड डिवाइसेस विद इन सिंगल होम और मिलियंस ऑफ डिवाइसेस स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। चाहे वो हमारे घर की डिवाइस हो या फिर पूरे वर्ल्ड में जो डिवाइसेस फैली हुई हो, हर एक जो डिवाइस का इंटरकनेक्शन है वो नेटवर्क है। ये नेटवर्किंग का इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेशन के कंसेप्ट की बात करें तो जो भी डेटा है वो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के बीच ट्रांसफर किया जाता है। द ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डेटा बिटवीन वेरियस डिवाइसेस इज डेटा कम्युनिकेशन। यानी मल्टीपल डिवाइस के बीच में डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है उसे हम डेटा कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क allows computers to communicate and exchange data in many forms such as text, numbers, pictures, audio and video। मतलब क्या है कि एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो किसी भी तरह के मल्टीमीडिया डेटा को अलाउ करता है एक्सचेंज करने के लिए। The connection between network computing devices is established using both wired और cable media
और वायरलेस मीडिया। मतलब इस नेटवर्क कंप्यूटिंग डिवाइस का जो कनेक्शन होता है वो आइदर वायर्ड हो सकता है या फिर वायरलेस हो सकता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल अगर हम नेटवर्क का लें तो इंटरनेट जो कि हम सब लोग यूज करते हैं, ये नेटवर्क का ही एग्जांपल है। When computer systems and other peripheral digital devices are connected to form a network, they communicate and provide numerous advantages. अगर हम डिवाइस इंटरकनेक्शन की बात करें कि इससे क्या-क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, तो पहला है रिसोर्स शेयरिंग सच एज प्रिंटर्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस। मतलब क्या है कि अगर आपस में कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे या नेटवर्क बना होगा, तो हम रिसोर्स का शेयरिंग कर सकते हैं। रिसोर्स मतलब प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेस या कोई भी डिवाइस, सब डिवाइस क्या है, एक रिसोर्स है। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू ईमेल एंड एफटीपी, यानी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना। डेटा चाहे ईमेल के थ्रू एक्सचेंज हो या फिर एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू डेटा का एक्सचेंज हो। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन शेयरिंग बाय वेब और इंटरनेट, यानी इंटरनेट और वेब के जरिए इंफॉर्मेशन को शेयर करना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग यानी साइड बाय साइड मल्टीपल टास्क चल रहे होते हैं। डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच, ऑनलाइन कंटेंट लाइक टेलीविजन चैनल्स, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल टीवी एक्सेट्रा। मतलब ये जितने भी हमने एप्लीकेशन देखे, एडवांटेजेस देखे, वो सब नेटवर्क की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। ये कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट की, तो डेटा कम्युनिकेशन का डिफरेंट कंपोनेंट है। जैसे अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करें, डेटा आपस में एक्सचेंज करें, तो उसके लिए मेनली 5 कंपोनेंट होता है। फर्स्ट कंपोनेंट है मैसेज। मैसेज मतलब ऐसा डेटा या इंफॉर्मेशन जिसको हमें एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर करना है, यानी जिस भी डेटा को हम कम्युनिकेट करते हैं उसे मैसेज कहते हैं। मैसेज आइदर टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी रहे, सभी मल्टीमीडिया कंपोनेंट जो हैं वो मैसेज होते हैं। नेक्स्ट है सेंडर। सेंडर यानी वो डिवाइस जो डेटा को सेंड करता है। ये सेंडर आइदर कंप्यूटर हो सकते हैं, वर्क स्टेशन हो सकते हैं, मोबाइल फोन हो सकता है, कैमरा या कोई भी डिवाइस हो सकता है। यानी वो डिवाइस जो डेटा सेंड करने का काम करे उसे हम सेंडर कहते हैं। नेक्स्ट है रिसीवर। रिसीवर ऐसा डिवाइस है जो डेटा या मैसेज को रिसीव करता है। ये भी जस्ट लाइक सेंडर, ये भी क्या है, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल, टीवी या कोई भी डिवाइस हो सकता है। तो हमने जो देखा है वो मैसेज कंपोनेंट देखे, यानी जो डेटा हम शेयर करते हैं उसे मैसेज कहा जाता है। सेंड करने वाले को सेंडर कहते हैं। जो डेटा रिसीव करता है उसे हम रिसीवर कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन मीडियम। दिस इज द मीडियम और पाथ which facilitates messages to travel sender to receiver। मतलब ट्रेवल जो डेटा सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसमिट करने में जो मीडियम यूज किया जाता है, जो पाथ यूज किया जाता है, उसे हम ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन मीडियम का नाम कहते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इंक्लूडेड ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट। ये सभी क्या है, ये ट्रांसमिशन मीडियम है। मोस्टली दिस इज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया। यानी जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो डिफरेंट टाइप के ट्रांसमिशन मीडिया का कॉम्बिनेशन है, होता है जनरली। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल दिस इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। यानी डेटा कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसको ओवरऑल कंट्रोल करने के लिए प्रोटोकॉल काम करता है। प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो डिफाइन करता है कि डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होना है। इट रिप्रेजेंट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस एंड विदाउट अ प्रोटोकॉल टू डिवाइसेस may be connected but not communicating like
टू पीपल आर स्पीकिंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हो और एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो वो पर्सन एक दूसरे से बोल तो रहे हैं लेकिन एक्चुअल में फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। उसी तरह से अगर प्रोटोकॉल नहीं होगा तो चाहे कंप्यूटर आपस में कितना भी इंटरकनेक्ट हो जाए, लेकिन डेटा का ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, भले ही दोनों डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो। तो इसीलिए प्रोटोकॉल का होना जरूरी है। मोस्ट यूज्ड प्रोटोकॉल्स आर टीसीपी आईपी, एचटीटीपीएस, एसएमटीपी, IMAP, POP3। TCP/IP क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और एक होता है HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मेल वगैरह करने के लिए यूज किया जाता है जनरली। इसके बाद आईमैप और पीओपी3, ये भी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज किए जाते हैं जनरली कम्युनिकेशन में। इस प्रोटोकॉल के बारे में हमें सबका फुल फॉर्म जरूर ध्यान में रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम फिगर की बात करें तो फिगर में दिखाया गया है जितने भी डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट हैं उसे दिखाया गया है, और किस तरह से ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो इसके बारे में भी हम फिगर के हिसाब से ही देखते हैं। अगर हम बात करें मैसेज की, तो मैसेज ऐसा कंपोनेंट है जिसे हमें शेयर करना है। सेंडर और रिसीवर दोनों क्या है? सिस्टम है। सेंडर डेटा को सेंड करता है, रिसीवर डेटा रिसीव करता है, और ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू सेंडर और रिसीवर आपस में कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल और रूल्स होते हैं वो डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर हमने दो चीज का फुल फॉर्म नहीं देखा। एक है आईमैप, जिसे हम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल कहते हैं, और एक है पीओपी3। पीओपी3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो इसका फुल फॉर्म आपको जरूर ध्यान में रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने पढ़ा डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, ये सभी नेटवर्किंग का बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट का मतलब है इंटरनेट, इंटरनेटवर्क, एंड slowly became a globally connected network system that can transmit and receive information। यानी इंटरनेट जो है वो एक इंटरनेटवर्क है, और ये ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम है जो कि डेटा ट्रांसमिट कर सकता है और रिसीव कर सकता है। इट अलाउज डिवाइसेस ऑफ ऑल काइंड्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम एंड हैज फाउंड मेनी एप्लीकेशंस दैट सीम टू बी ग्रोइंग एवरी डे। मतलब क्या है कि ये इसमें मल्टीपल टाइप के डिवाइसेस को डेटा एक्सचेंज करने के लिए रियल टाइम में एक्सचेंज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और अगर हम इंटरनेट की बात करें तो आज के इंटरनेट के युग में इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, हर जगह पर इंटरनेट यूज किया जाता है। अगर हम कुछ कुछ कॉमन एप्लीकेशन की बात करें तो पहला एप्लीकेशन है ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग। ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए हम इंटरनेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फाइल शेयरिंग एंड डेटा ट्रांसफर। तीसरा एप्लीकेशन है ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो है हम इंटरनेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन फोरम्स एंड सोशल नेटवर्किंग, मतलब जो आप ऑनलाइन साइट वगैरह के बारे में देखते हो तो वहां पर भी इंटरनेट ही यूज होता है। सोशल नेटवर्किंग साइट जो आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, तो ये सब क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है, और ये भी इंटरनेट के जरिए ही चलता है। नेक्स्ट है मूवी, म्यूजिक एंड गेमिंग, इसमें भी इंटरनेट यूज होता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन शॉपिंग।
अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा, मीशो, ये ऑनलाइन इंटरनेट के बिना चल ही नहीं सकता। नेक्स्ट है ऑनलाइन बैंकिंग, क्रिप्टो करेंसी एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, जो हम यूपीआई वगैरह करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, सब में इंटरनेट के बिना काम नहीं चलता है। तो ये जो है, ये इंटरनेट के बारे में था कि इंटरनेट आजकल कहाँ पर यूज हो रहा है, क्या क्या इसके एप्लीकेशन है। तो ये नेटवर्किंग का बेसिक कंसेप्ट था जो हमने पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, जिसको हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। पहले हम एडवांटेजेस पढ़ते हैं, जैसे डेटा एंड रिसोर्स शेयरिंग। डेटा एंड रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या है कि जैसे इसमें कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइस आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो मल्टीपल डिवाइस जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, इससे डेटा का ट्रांसफर जो है वो इजीली हो पाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है वो डेटा शेयरिंग में हेल्प करता है। दूसरा है कि डेटा शेयरिंग के साथ साथ रिसोर्स भी शेयर करता है, जैसे अगर प्रिंटर हो, स्कैनर हो या कोई और भी डिवाइस हो, वो हम मल्टीपल डिवाइस यूज करने की बजाय एक सिंगल डिवाइस को मल्टीपल सिस्टम के साथ कनेक्ट करके भी हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि डेटा और रिसोर्स शेयरिंग जो है वो कंप्यूटर नेटवर्किंग की वजह से हो पाता है। नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग कैसे है? जैसे हमने देखा कि हम डिवाइस को शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर, स्कैनर ये सब शेयर कर सकते हैं। अगर हम रिसोर्स शेयर नहीं कर पाते, तो हमें हर एक कंप्यूटर के लिए, हर एक सिस्टम के लिए इंडिविजुअल प्रिंटर यूज करना पड़ता। तो अगर नेटवर्क की हम बात करेंगे, तो नेटवर्क में एक सिंगल प्रिंटर का यूज करके हम सभी नेटवर्क में नेटवर्क का कनेक्शन दे देंगे, डिवाइस में कनेक्ट कर देंगे, और हर एक डिवाइस जो है वो इस नेटवर्किंग के थ्रू पर्टिकुलर डिवाइस को एक्सेस कर पाएगा। तो ये जो है, ये नेटवर्किंग का फायदा है, और इससे हमें मल्टीपल डिवाइसेस जो है, सेम टाइप के डिवाइस मल्टीपल कॉपी परचेज करने की जरूरत नहीं है। एक डिवाइस से हमारा काम चल जाता है, क्योंकि ये सभी सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता, तो इससे पैसे कम खर्च होते हैं, कॉस्ट सेविंग हो जाती है जनरली। नेक्स्ट है डेटा बैकअप। अ नेटवर्क कैन हेल्प keep a backup of important information, so if some reason one of system crashes, it will be available on the network। जैसे अगर कई बार क्या होता है कि हम नेटवर्क का यूज करते हैं और बाय चांस कोई सिस्टम फेल हो जाता है, तो उसकी जो कॉपी होती है वो दूसरे सिस्टम पे भी अवेलेबल होती है, और हम उसका यूज करके डेटा अवेलेबल करवा सकते हैं। जैसे क्या है कि आजकल क्लाउड सर्विस अवेलेबल है, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये सभी अवेलेबल है। तो यहाँ से भी क्लाउड सर्वर की हेल्प से भी हम डेटा को स्टोर करके बैकअप करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी। जैसे क्या है कि डेटा जो है वो सर्वर पे रहता है, मतलब क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटी जो है वो इंटरनेट की हेल्प से ही हो पाती है, नेटवर्किंग की हेल्प से हो पाती है। तो क्लाउड स्टोरेज में क्या है कि हमें फिजिकल डिवाइस पे, जो हमारा डिवाइस है, वहां हमें डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर हम यहाँ डेटा स्टोर करेंगे तो हमारा जो स्टोरेज है वो फालतू में वेस्ट होगा, और उस केस में क्या है कि हमें हमेशा जो है वो स्टोरेज कम पड़ता रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम क्लाउड का यूज करें, तो क्लाउड स्टोरेज जो है वो इंटरनेट की हेल्प से अवेलेबल हो पाता है, और ये स्टोरेज कैपेसिटी को इन्हांस कर देता है। नेक्स्ट है शेयरिंग सिक्योरिटी सेटअप। ऑल द डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क कैन बी प्रोटेक्टेड थ्रू अ फायरवॉल, मेकिंग देम सिक्योर अगेंस्ट वायरस अटैक्स। यानी जो है, जितने भी डिवाइसेस हैं उसके लिए सिक्योरिटी सेटअप की जाती है, चाहे वो फायरवॉल के थ्रू हो या फिर किसी दूसरे तरह का, जैसे
अदर सिक्योरिटी मेजर्स का यूज किया जाए, तो इसकी हेल्प से क्या है, सिक्योरिटी सेटअप भी शेयर हो जाती है नेटवर्क में, और जो डिवाइसेस है वो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो सिक्योरिटी जो है वो भी शेयर हो जाती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग की वजह से पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। एक्सपेंसिव, पहला है एक्सपेंसिव। जैसे क्या है कि डिवाइस शेयर हो जाता है, इस वजह से तो क्या है कम कॉस्ट पड़ता है, लेकिन सेटअप करने के लिए हमें बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ केबल हो या फिर इक्विपमेंट हो, ये सभी कॉस्टली आते हैं, तो इस वजह से एक्सपेंसिव हो जाता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क। अब सिंगल सिंगल डिवाइस को तो मैनेज करना आसान होता है, लेकिन अगर हम नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क को मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, और इसके लिए स्किल्ड पर्सन चाहिए जो कि लार्ज नेटवर्क को हैंडल कर पाए। इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन द नेटवर्क। मतलब नेटवर्क को हैंडल करने के लिए पर्सन की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, तब जा करके नेटवर्क को मैनेज कर पाएगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटी थ्रेट्स। ऑल नेटवर्क्स स्पेशली वाइड एरिया नेटवर्क्स, जैसे लैन की अगर हम बात करें, लैन की बात करें, मैन की बात करें, तो इस केस में क्या होता है, जो रेंज होता है वो चूंकि कम एरिया में फैला होता है, तो जितना कम एरिया में होगा नेटवर्क उतना ज्यादा सिक्योर्ड होता है। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो इंटायर वर्ल्ड के लोग, इंटायर स्टेट के लोग, कंट्री कंटिनेंट के लोग एक्सेस करते हैं, तो जितने ज्यादा यूजर्स होंगे सिक्योरिटी जो है उतनी कम होगी, हैकिंग और वायरस अटैक का जो खतरा होगा वो ज्यादा होगा। नेक्स्ट है कैन स्प्रेड वायरस। Computer networking can lead to the spreading of viruses to another computer through the network. अब कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के जरिए वायरस जो है वो इजीली स्प्रेड हो पाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरनेट के जरिए वायरस ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर जैसे सिस्टम क्रैश हो जाए या फिर वायरस किसी सिस्टम को इन्फेक्ट कर दे, तो दोनों ही केस में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन लॉस होने के चांसेस रहते हैं। कई बार जैसे कंप्यूटर नेटवर्क क्रैश हो जाए, तो कंप्यूटर नेटवर्क जब क्रैश हो जाता है, तो नेटवर्क क्रैश होने के केस में भी इंफॉर्मेशन जो होता है वो लॉस होता है, और कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हम इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर पाते हैं जब तक कि डिवाइस नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं होंगे, प्रॉपर नेटवर्किंग वर्किंग में नहीं होगी, तब तक क्या है इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो आज की वीडियो में मेनली हमने देखा है, एक तो नेटवर्किंग का बेसिक कंसेप्ट, और इसके साथ साथ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग हमने देखे। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशन टर्म से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू सो मच।